दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में महिला समाज सुधारकों का एक लंबा इतिहास रहा है। पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले से लेकर लक्ष्मी अग्रवाल तक ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिया। लेकिन आज के भारत में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का चोला ओढ़कर अपनी घटिया सोच को वो समाज तक लेकर आना चाहती है। ये मेरे पीछे जो आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की, नाम है इंदिरा। इनके साथ मैं जी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इन्होंने काम एकदम छीछी वाला किया है। दोस्तों, भारत में बच्चों के साथ यौन अपराधों को रोकने के लिए 2012 में सरकार के द्वारा पॉक्सो एक्ट लाया गया था, जिसमें कहा गया था स्पष्ट तौर पर कि 18 साल से ऊपर की आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का सेक्स जो है ये अपराध माना जाएगा। लेकिन इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है और उस याचिका में यह कहा गया है कि जो यौन सहमति की आयु उस पॉक्सो एक्ट में 18 वर्ष लिखी गई है, उस आयु को घटाकर 16 वर्ष किया जाए। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा इनका यह कहना है कि जिस बच्ची का बौद्धिक सामाजिक विकास की आयु 16 वर्ष की आयु होती है, उस आयु में बच्ची जो है वो क्या करे, सेक्स जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो। इतना ही नहीं, इनका यह भी कहना है कि 16 साल की आयु जो है वो बच्ची की परिपक्वता के लिए काफी होती है और उसमें एज में वो मैच्योर हो जाती है ताकि वो सेक्स जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सके और उसे 18 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनको अपने परिवार के लोगों को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि आप तो 16 साल का इंतजार मत करो, आप तो 14 साल में इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ। दोस्तों, सीधा सा मेरा कहना है कि बच्चियों की जो आयु है 18 साल की जो रखी गई है, उस एज में भी आप देखते हैं कि गांव के क्षेत्रों में आज भी आपको बाल विवाह जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। उतनी एज का भी लोग इंतजार नहीं करते। तो इनका ये स्टेटमेंट और इनकी ये याचिका सीधा सीधा ये बताना चाहती है कि बच्चियों को बहुत छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, उनको सेक्सुअल गतिविधियों में लिप्त हो जाना चाहिए ताकि ना तो वो कभी आईएएस ऑफिसर बन सके, ना ही डॉक्टर बन सके और आने वाले समय में लव जिहाद, मानव तस्करी, इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाए या इन सारी की सारी चीजों का शिकार हो जाए। दोस्तों, ऐसे ये समाज के चेहरों को हमें पहचानने की जरूरत है जो हिंदू संस्कृति को, भारत की मूलभूत संस्कृति को पूरे तरीके से तहस नहस करने पर तुली हुई है। खुद की उम्र तो पूरी हो गई, बाल पूरे सफेद हो गए, लेकिन जाते जाते कब्र में पैर लटक रहे हैं, लेकिन जाते जाते ये करना चाहती है कि भारत की संस्कृति जो बची कुची है, इतनी बड़ी भारत की पॉपुलेशन से जो टैक्स आता है उनसे इनका पूरा का पूरा घर बार चलता है। उसके बावजूद भी हिंदू पॉपुलेशन को लेकर ये लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इनके द्वारा जो याचिका दर्ज की गई है उस याचिका में जो भी जजमेंट आएगा वो ज्यादातर अफेक्ट किसको करेगा, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में कौन है आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के लोगों को हमें बेनकाब करने की जरूरत और इस प्रकार के लोगों के लिए हमें सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।